welcome to the channel Innovation and Educational Hub. Today we are going to discuss the revised schedule for UPSET Counseling 2021. जो राउंड 4 का आप लोगों का पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन है, उसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 13 नवंबर है और जो एंड डेट है वो 15 नवंबर रात के 12 बजे तक है। देन जो फाइनल ऑप्शन फॉर द फिजिकल रिपोर्टिंग आप लोगों का है ऑफ द फ्रीज कैंडिडेट्स, उनकी आप लोगों की 15 नवंबर स्टार्टिंग डेट है एंड क्लोजिंग डेट आप लोगों की 17 नवंबर है। अगर वो आप लोगों का फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो उनकी सीट कैंसिल हो जाएगी और कोई भी रिफंड उन्हें नहीं मिलेगा, ठीक है, फॉर वट एवर सो ऑफ रीजन, ठीक है। देन इंटरनल स्लाइडिंग क्या होता है? इंटरनल स्लाइडिंग का मतलब होता है कि आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों ने कोई हायर ब्रांच किसी भी कॉलेज की भरी हुई है और राउंड 4 में आप लोगों को कोई लोअर ब्रांच अलॉट हो गई है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को वो हायर ब्रांच उस कॉलेज की अलॉट हो जाए अगर सीट वेकेंट रहती है। जैसे अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की केमिकल आप लोगों को राउंड 3 में अलॉट हो गई, ठीक है, फ्लोट करा आप लोगों ने, फिर भी आप लोगों को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की केमिकल इंजीनियरिंग ही मिली। देन इंटरनल स्लाइडिंग में ये हो सकता है कि अगर आपकी प्रेफरेंस में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सिविल या मैकेनिकल भरी थी तो वो आप लोगों को शायद अलॉट हो सकती है। सीएसवीएस तो नहीं अलॉट हो पाएगी, लेकिन हाँ सिविल या मैकेनिकल अगर आप लोगों ने भरी थी तो शायद वो आप लोगों को अलॉट हो सकती है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लोगों ने बीआईटी झांसी की सिविल या मैकेनिकल आपने अपनी प्रेफरेंस में भरा था तो आपको वो अलॉट हो जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल। इंटरनल स्लाइडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी कॉलेज की आप लोगों को ब्रांच अलॉट हो जाएगी, उसी पर्टिकुलर कॉलेज की ब्रांच आप लोगों की हायर अलॉट होगी जिस कॉलेज में आप लोगों को पिछले राउंड में कोई भी ब्रांच आप लोगों को अलॉट हुई थी, ठीक है। देन आप लोगों का जो ऑनलाइन वेटिंग लिस्ट फॉर द इंटरनल स्लाइडिंग है वो आप लोगों का 19 नवंबर है। जो अलॉटमेंट फॉर द इंटरनल स्लाइडिंग इन द गवर्नमेंट कॉलेज है वो 20 नवंबर है। जो सीट वैकेंसी है फॉर द स्पेशल राउंड वो आप लोगों का 20 नवंबर है। देन आप लोगों का जो स्पेशल राउंड का रजिस्ट्रेशन और जो पेमेंट ऑफ फीस है वो आप लोगों का 21 नवंबर से 22 नवंबर तक है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आप लोगों का 21 नवंबर से 22 नवंबर तक ही है। जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और जो पेमेंट ऑफ ₹20,000 है वो आप लोगों का 22 नवंबर से 23 नवंबर तक है। एंड जो सीट अलॉटमेंट है वो आप लोगों का 24 नवंबर तक है। एंड जो फिजिकल रिपोर्टिंग आप लोगों की राउंड 6 में जिन बच्चों को भी सीट अलॉट होती है वो आप लोगों की 25 नवंबर तक है, ठीक है। देन आप लोगों का 7th राउंड का रजिस्ट्रेशन और जो पेमेंट ऑफ फीस है वो 26 नवंबर को है। आप लोगों का 1000 रुपए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। देन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आप लोगों का 26 से 27 नवंबर तक होगा, ठीक है। देन जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग या चॉइस लॉकिंग होगी वो आप लोगों की 26 नवंबर से 27 नवंबर तक होगी, ठीक है। देन जो सीट अलॉटमेंट आप लोगों का होगा वो 28 नवंबर को आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोगों को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी राउंड 7 के स्टूडेंट्स को, वो आप लोगों का 29 नवंबर को करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों का ऐसा लग रहा होगा कि जो कट ऑफ्स हैं वो आप लोगों की इंक्रीज नहीं कर रही हैं। जो कॉलेज आप लोगों का हाई रैंक पे मिल रहा है उससे हाई रैंक पे वो कॉलेज नहीं जा रहा है। ऐसा इसी वजह से हो रहा है बिकॉज विड्रॉल्स आप लोगों के बहुत ज्यादा लीस्ट हैं। दूसरी बात 20,000 रुपीज आप लोगों का पेमेंट जो था फ्लोट या फ्रीज के लिए वो भी मैंडेटरी नहीं था, इसीलिए जिस भी बच्चे ने फ्लोट किया वो आप लोगों का नेक्स्ट राउंड में भी एलिजिबल हो गया और उसको 20,000 रुपए पे भी नहीं करनी पड़े। तो स्टूडेंट जो आप लोगों के फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्टर हुए थे उतने ही सेकंड राउंड, उतने ही थर्ड राउंड और उतने ही फोर्थ राउंड में भी आप लोगों के थे। इसी वजह से कट ऑफ्स में उतना ज्यादा इंक्रीज आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है। और कुछ तो नेटवर्क ग्लिचेस भी आप लोगों के हैं या कुछ तो सीट अलॉटमेंट में बहुत बड़े बड़े ग्लिचेस हैं कि राउंड 3 की कट ऑफ्स भी सेम है और राउंड 4 की कट ऑफ्स भी सेम है। अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉलेज की केमिकल इंजीनियरिंग की बात करो तो जो राउंड 3 में आप लोगों का अलॉट हुआ था उतनी ही रैंक पे आप लोगों का राउंड 4 में भी अलॉट हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ही कम डिफरेंस आ रहा है। 500 और बहुत सारे कॉलेजेस में तो 500 1000 रैंक्स के डिफरेंस पे आप लोगों की हो रही है कट ऑफ्स। 500 रैंक आप लोगों का थोड़ा सा इंक्रीज होकर के चला गया है, बस इससे ज्यादा आप लोगों का इंक्रीज नहीं हो रहा है बिकॉज बच्चे जो है वो आप लोगों के उतने ही हैं। बच्चे आप लोगों के विड्रॉल ले नहीं रहे हैं तो आप लोग के स्टूडेंट्स कम हो नहीं रहे, इसलिए कट ऑफ्स आप लोगों की जो है वो इंक्रीज नहीं हो पा रही है। वो आप लोगों की लो रैंक आप लोगों का और जाते जा रहा है, हाई रैंक पे वो कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट रीजन, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइज फॉर सीइंग द वीडियो, कीप वॉचिंग द वीडियो। होप यू गाइज लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय गाइज।